नमस्कार, मैं एस.वी. भारद्वाज और आप देख रहे हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल। नए साल की मुबारकों के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपके लिए नया साल संपन्नता लाए, प्रतिष्ठा लाए, आपका तेज प्रभाव बढ़े और आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं ऊपर वाला पूर्ण करे। शनिदेव की आपके ऊपर खास कृपा बनी रहे, इसी आशय के साथ इस वीडियो का आरंभ करते हैं। दोस्तों, साल 2025 की दहलीज के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ 2025 की दहलीज के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। शनि का श्रेष्ठ पाया 2025 आपके लिए खुशियां लाने वाला है। इस वीडियो में पूरा 12 महीनों शनि का पाया शुभ रहेगा और कौन सा यह पाया है जो इतना श्रेष्ठ है कि आपको 12 महीने धन दौलत से, प्रतिष्ठा से, तरक्की से, सफलता से नवाजेगा, उसकी बात इस वीडियो के अंत में करेंगे। हालांकि 29 मार्च 2025 को शनि का पाया चेंज हो जाएगा, परंतु ऊपर वाले की, शनिदेव की अनुकंपा कुछ ऐसी है कि शनि राशि परिवर्तन करेंगे परंतु पाया चेंज नहीं होगा। पाया आपके लिए श्रेष्ठ ही रहेगा। कभी कभार होता है सालों में अजात शत्रु योग बनेगा, शनि का तृतीय भाव में प्रवेश कर जाना। अपने आप में ये साढ़े साती से जब भी कोई राशि फ्री होती है तो उसके लिए शनि अजात शत्रु योग ही बनाते हैं, क्योंकि तृतीय भाव में गोचर करते हैं। थर्ड हाउस में बैठा हुआ शनि क्रूर ग्रह है और उपचय स्थान में गोचर करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप शत्रुओं के ऊपर हावी रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें, अन्यथा आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर सकते हैं। दोस्तों, शनि कुंभ राशि में 3 दृष्टियाँ रखते हैं। आपको बहुत बड़े राज की बात बताने जा रहा हूँ। शनि का फलादेश कैसे देखना चाहिए, इसको पकड़ लीजिए। इस सूत्र को जो बताने जा रहा हूँ, आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही काम आएगा। शनि अपनी दृष्टियों से ही सुखद या दुखद फल दिया करते हैं। शनि देखिए कुंभ राशि में होते हुए भी आपके लिए दुखद दृष्टियाँ रखते थे। अब क्योंकि नक्षत्र अच्छा है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 2 दिन पहले प्रवेश किए हैं, तो ये दृष्टियाँ भी नम पड़ जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं। शनि की तीनों दृष्टियाँ शत्रु राशियों के ऊपर हैं। मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, तीनों ही शनि की ये राशियाँ शत्रु की राशियाँ हैं। मंगल और सूर्य की राशियाँ ये, तो शनि के ना सूर्य मित्र हैं ना मंगल मित्र हैं, तो दृष्टि कैसे शुभ हो सकती हैं। और साथ में साढ़े साती का दौर, हालांकि उतरती हुई साढ़े साती है, परंतु ये सिलसिला 2023 जनवरी से चलता आ रहा है। शनि चतुर्थ भाव को, अष्टम भाव को और आपके 11वें भाव को देख रहे हैं। एनीवेज, शनि 2 रोज पहले पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किए। गुरु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह गुरु के नक्षत्र में हो तो वह शुभ फल ही देता है। दूसरे, शनि की उतरती हुई साढ़े साती है और इस पीरियड में, इन 3 महीनों में शेष पीरियड है, जो पहला ये जनवरी फरवरी मार्च का पीरियड है इस साल का, इसमें अब दुखद फल तो नहीं मिलेगा, बल्कि सेकंड हाउस के कुछ हद तक सुखद फल भी मिलेंगे। धन संचय के योग बनेंगे, क्योंकि बैंक बैलेंस का भाव है। कुटुंब में
माधुर्य, कोई मांगलिक कार्य के योग, क्योंकि उतरती हुई 7.5 में अक्सर हमने देखा है कि एटलीस्ट शनि के बारे में ये भी कहा जाता है, जैसे कि गुरु के बारे में भी कहा जाता है, स्थान हानि करोति जीवा। देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, परंतु शनि के बारे में ये कहा जाता है शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। ये बात सत्य है। इस अवधि में एटलीस्ट उतरती हुई 7.5 में शनि आपके सेकंड हाउस का शुभ फल कम से कम जरूर देंगे। धन आएगा, परिवार में मतभेद दूर होंगे, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा आपका, और आपके एसेट्स बढ़ेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो एसेट्स भी बढ़ेंगे। आपका नेम फेम फिर से बहाल होने के योग बनते हैं। आपका कार्यस्थल पर नाम दमकेगा, चमकेगा, ये बात भी निश्चित है, क्योंकि शनि का पाया भी शुभ है, जो कि ताम्र पाया से गोचर कर रहे हैं। कई बिंदु है यहाँ पर डिस्कस करने वाले, बाद में हम संक्षेप में पायों की बात करेंगे, परंतु इतना बता दें, शनि ताम्र पाया से जब भी आपकी राशि जब भी ताम्र पाया से गुजरती है तो आपको लाभ होता है। तो हो सकता है गुरु की इस नक्षत्र का प्रभाव, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र का प्रभाव आपके लिए बहुत सुखद हो 3 महीने, और उतरती 7.5 आपके लिए लाभदायक हो। एटलीस्ट सेकंड हाउस का तो शुभ फल मिलेगा, क्योंकि शनि अपनी राशि में है, तो इसलिए धन की स्थिति बेहतर होगी। अगर हम बात करें मार्च 2025 से ये स्थिति हो जाती है, शनि तृतीय भाव में आकर आपको अजात शत्रु बना देते हैं। ये योग बहुत ही गजब का योग है। थर्ड हाउस के शनि, मैं अक्सर बताता हूँ, उपचय स्थान है थर्ड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और एकादश हाउस। इन भावों को उपचय स्थान कहते हैं। यहाँ पर क्रूर ग्रह गोचर करें तो सुखद फल देते हैं। शनि 29 मार्च को 11 बजे रात्रि को शनिवार के दिन यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे, तो ये बहुत सुखद स्थिति होगी। शनि की तीनों दृष्टियाँ आपके लिए लाभकारी हो जाएंगी, क्योंकि तीनों ही दृष्टियाँ मित्र क्षेत्रीय होंगी। खासकर 2 दृष्टियाँ, तृतीय दृष्टि शुक्र के भाव को देखेगी, पंचम भाव जहाँ पर वृषभ राशि है, और सप्तम दृष्टि भाग्यस्थान को देखेगी। हालांकि 12वें भाव में गुरु की राशि है। गुरु और शनि दोनों न्यूट्रल होते हैं, सम भाव रखते हैं एक दूसरे के, हालांकि मित्र नहीं हैं। ये दृष्टि कैसा फल देती है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आने वाले 2.5 सालों में बल्कि शनि यहाँ पर ही रहेंगे और ये दृष्टियाँ भी ऐसी ही रहेंगी। फ़र्क इतना है कि मीन राशि के शनि ज़्यादा बेहतर होते हैं। आपको ये बता दूं, अगर आपकी कुंडली में मकर राशि लगन का चार्ट है, कुंभ राशि में शनि बैठे हैं तो इतने अच्छे नहीं होते, ये नोट कर लीजिए, ये कहने की बात है। तृतीय भाव के शनि बहुत जबरदस्त राजयोग कारक होते हैं। द्वितीय भाव बंधन का भाव है, मार्ग का स्थान भी होता है। शनि की दृष्टियाँ भी अशुभ होती हैं। हम जन्म कुंडली की अगर बात करें, सेकंड हाउस का शनि संघर्ष के बाद तरक्की देता है। कई बार तो 50s तक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, परंतु हाँ, नेम फेम भी दे जाता है अगर एक आध राजयोग बना हो, केंद्र त्रिकोण राजयोग कोई बना हो तो ये शनि, परंतु अंत हो जाता है, व्यक्ति का थक जाता है। इसके बनिस्पत थर्ड हाउस का शनि व्यक्ति को जल्दी तरक्की देता है, व्यक्ति को राजनीतिज्ञ बना देता है, व्यक्ति को सफल बिजनेसमैन बना देता है, व्यक्ति पराक्रमी होता है, कमांडर होता है, पुलिस में IPS ऑफिसर हो सकता है। जिस भी क्षेत्र में होता है व्यक्ति की अलग ही पर्सनैलिटी होती है। लग्नेश थर्ड हाउस में हो तो व्यक्ति बहादुर होगा, कर्मठ होगा, और यही 2 मापदंड हैं व्यक्ति को जो सफल बनाते हैं। जो कर्मठ है, जो संघर्षरत रहता है, वह कामयाब हो ही जाता है। दोस्तों, बहादुर व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। इसलिए शनि का थर्ड हाउस में बैठना मकर लगन राशि के लिए एक वरदान है। आपके लिए ये वरदान कैसा साबित होता है, चलिए फलादेश पर आते हैं।
दृष्टियों से मैंने बताया शनि का फलित बहुत बेहतर निकल कर आता है। पंचम भाव के ऊपर थर्ड आस्पेक्ट, तृतीय दृष्टि, मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है दोस्तों। यहाँ पर याद रखिए, शुक्र के भाव को देखेंगे, शुक्र की राशि को देखेंगे तो शनि कभी बुरा फल नहीं देंगे। शनि की दृष्टि बुरा करेगी ही नहीं। अपने मित्र का अहित नहीं किया करता कोई भी मित्र। पंचम भाव पूर्व पुण्यों का भाव है। आपका भाग्य चमकता है दोस्तों, आपकी किस्मत चमकाने का काम करेगी ये दृष्टि। अचानक से विंडफॉल के योग बनाती है ये दृष्टि। अचानक से बड़ा लाभ होने का योग बनाती है ये दृष्टि। शेयर स्टॉक मार्केट से आपको प्रचंड लाभ का योग बनाती है ये दृष्टि। 7.5 से फ्री हों तो शनि कर्मफल दाता हैं। आप अपने कर्मों को भोगने के पश्चात निखर कर आए हैं तो निश्चित तौर से पंचम भाव का सुखद फल तो मिलेगा। अगर आप शेयर बाजार में कामकाज करते हैं, लॉटरी इत्यादि का बिजनेस करते हैं या वायदा व्यापारी इत्यादि हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, किसी तरह का रिस्की इन्वेस्टमेंट है, स्पेकुलेटिव कामकाज है, तो उसमें सफलता निश्चित हो जाती है। हाँ, शुक्र देख लीजिए, आपके केंद्र त्रिकोण में हो तो ये और भी स्टैंप लगा देता है शनि का गोचर। शुक्र पंचम स्थान का मालिक अच्छा होना चाहिए, स्ट्रोंग होना चाहिए। और पंचम भाव से संतान का भी विचार किया जाता है। अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं और बीवी बच्चे वाले हैं तो आपको संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिले, संतान को लेकर जो चिंता है उसका नाश हो, या यूँ कहे कोई भी परेशानी है संतान को लेकर, वह परेशानी दूर होती है। संतान बल्कि आपका नाम रोशन करती है। अगर आप छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप उत्तीर्ण होंगे 99%, ये सत्य है। कोई अब आपको हरा नहीं सकता। अजात शत्रु का मतलब ये है कि आप सफल कॉम्पिटिटर्स बनेंगे। आप चैलेंजेस को बखूबी उठाने वाले होंगे। आपके आगे कोई भी टिकने वाला नहीं होगा इस अवधि में। और अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें, उनके लिए भी सुखद समाचार मिलेगा संतान को लेकर। राजनीतिज्ञों के लिए जो चैलेंजेस आपने 7.5 में फेस किए, जो दुर्गति तक हुई होगी राजनीतिज्ञों की, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, अब वही लोग जो आपका साथ छोड़ चुके होंगे आपके गुणगान करेंगे। आपकी इज्जतमान बढ़ेगी अगर पॉलिटिक्स में है। पंचम भाव पॉलिटिक्स का भी होता है। आपका जवाब नहीं होगा। ये मकर राशि की स्थिति मार्च से होने वाली है। अभी बात करते हैं सप्तम दृष्टि की, जो कि भाग्य स्थान के ऊपर रहेगी। बुध की राशि, बुध भी शनि के मित्र हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। लंबी यात्रा के योग, विदेश यात्रा के योग। अगर आप विदेशी कंपनियों में कामकाज करना चाहते हैं तो इस अवधि में इंटरव्यू दें। मार्च के पश्चात आपको सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे। धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी। ईश्वरीय आशीर्वाद मिलेगा। दैवी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इन 2.5 सालों की बात करें तो कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है। पिता पक्ष से लाभ के योग बनते हैं। पिता की तरक्की की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। सभी तरह के दुख कष्ट दूर होते हैं जब आप भाग्यशाली हो जाते हैं। लग्नेश का राशिपति का संबंध भाग्य स्थान से हो जाए तो आप भाग्यशाली तो हो ही जाते हैं। शनि की ये दृष्टि बहुत खास रहेगी, जो आपके ऊपर स्टैंप लगाती है कि ये व्यक्ति भाग्यशाली है। भाग्यशाली वही होता है जिसकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो, जो खुश हो, जो संपन्न हो, जिसका संसार में नाम हो, प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ेगा। ये बात निश्चित करती है ये दृष्टि। विदेश यात्रा के योग, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो तरक्की के योग, जॉब करते तो निश्चित तौर से आपको प्रमोशन मिलने के योग बना देती है ये दृष्टि। कोई भी क्षेत्र हो, प्राइवेट क्षेत्र हो या गवर्नमेंट क्षेत्र हो, आपकी प्रमोशन होगी ही होगी। बेरोजगार हैं तो जॉब मिलेगी।
सुख सुविधाएं बढ़ेंगी आपकी, ज़मीन मकान इत्यादि बनने के योग बन जाते हैं। अगर फोर्थ लॉर्ड की महादशा अंतरदशा है, मंगल की महादशा अंतरदशा है, या मंगल किसी तरह से भी दशानाथ को प्रभावित करते हैं। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि ये विपरीत राजयोग का कार्य करती है, क्योंकि शनि दुखों कष्टों हानियों के कारक हैं। 12वां भाव भी दुखों कष्टों हानियों का है, एक्सपेंडिचर्स का है, नुकसान का है, हॉस्पिटल्स का है। तो ये विपरीत राजयोग के कारण आप अकस्मात ढंग से ऊंचाइयां छुएंगे, समाज में आपका नाम होगा, आपका कद बढ़ेगा, विदेश यात्रा के योग, धर्म कर्म से आपको लाभ हो, पराविद्याओं से भी वन लाभ हो, आपकी हॉबीज़ परवान चढ़ेंगी, आपकी इंट्यूशन पावर तेज होगी, योगा मेडिटेशन से लाभ होगा, मेडिकल क्षेत्र से लाभ होगा। मेडिकल क्षेत्र में अगर कार्यरत हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, फार्मा लाइन में हैं, तो आपके लिए संभावनाएं, कई तरह की संभावनाएं आपको नज़र आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ कई मिलेंगी। सोशल वर्कर हैं तो भी स्थितियां बेहतर रहेंगी। असाइलम्स के साथ कामकाज करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अच्छे समाज सुधारक आप स्थापित हो सकते हैं इस अवधि में, वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो शनि की तीनों प्रभाव, तीनों दृष्टियाँ ये बताती हैं कि आप कर्मठ तो रहेंगे, जुझारू रहेंगे और इस तरह का फल देंगे शनि। पाया की बात करें तो शनि जब 29 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, मार्च को 29 मार्च को, तो चंद्रमा शनि के साथ ही होंगे उस दिन, उस रात्रि को 11 बजे जब परिवर्तन होगा। चंद्रमा से आपकी राशि की स्थिति देखी जाती है। चंद्रमा से आपकी राशि 11वें नंबर में पड़ेगी और अभी की बात करें मार्च तक ताम्रपाया से आप गोचर कर रहे हैं मार्च तक, और अब यह फिर से ताम्रपाया कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि 11वें भाव में जब भी राशि स्थित हो चंद्रमा से, क्योंकि उस वक्त देखना होता है चंद्रमा कहाँ पर है जब शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 2023 में जब शनि ने राशि परिवर्तन किया था तो चंद्रमा दोस्तों वृश्चिक राशि में थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये चंद्रमा 11वें भाव में थे जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश किए 2023 को 17 जनवरी 6 बजे के आसपास ये राशि परिवर्तन हुआ था शनि का। तो चंद्रमा से आपकी राशि तृतीय भाव में पड़ी तो ये भी ताम्रपाया बनता है, जिससे शनि गोचर करते हुए आ रहे हैं। तो अभी फिर से ये ताम्रपाया बनता है, क्योंकि चंद्रमा से आपकी राशि 11वें में पड़ी। ये सुखद स्थितियां हैं। रेयर होता है कि पूरा साल भर, बल्कि अगले 2.5 साल तक ताम्रपाया से गोचर होगा शनि का। इससे सुखद स्थिति हो नहीं सकती, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है जो वैदिक पद्धति में ध्यान दिया जाता है कि ताम्रपाया सबसे श्रेष्ठ पाया है, उसके पश्चात रजत और सोने का पाया, तथा लास्ट में आता है लोह पाया, जो इतना अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी आपके लिए राजयोग कारक पीरियड तो 27 दिसंबर से शुरू हो जाता है, जैसे ही शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 2 रोज पहले। शनि जाते जाते अक्सर हमने देखा है कुछ न कुछ दे जाते हैं। जमीन जायदाद का सुख दे जाएं, अचानक से लॉटरी का योग बन जाए, क्योंकि शुक्र तो साथ में है। 4-5 महीने शुक्र अच्छे रहेंगे। अभी कुंभ राशि में, फिर मीन राशि में आ जाएंगे, मई तक मीन राशि में उचके रहेंगे। तो कार्यस्थल के लिए अच्छा है, अचानक से लाभ के लिए अच्छा है, पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, भाग्य आपका साथ देगा, स्त्री वर्ग से लाभ होगा, बच्चों से लाभ होगा, बच्चों को लाभ होगा। तो आपके लिए राजयोग कारक पीरियड है। नौकरी में तरक्की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। शुक्र का राशि परिवर्तन भी सुखद है। गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करना और भी उत्तम है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अगर यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कमेंट करना मत भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नया साल आपके लिए सुखद रहे, यही मनोकामना से हम समापन करते हैं।